हरे राम राम। पापा के लाइक है केटा करण सिंह अर्पित को काला नाव संग्राम सिंह अर्पित को उठा कर लेकर गए। ऐसा कर लाश ले लो पूरा ले जाओ। अरे लूटल हो रामा अरे लूटल हो कवनो भगवन गरिया हमारी लूटल लूटल हो रम लूटल हो कवनो भगवन गरिया मोरी लूटल बनाए हो महल बनाए सुतल हो कवन भगवन गरिया मोरी और संग्राम सिंह दोनों गए अभी तक वापस नहीं आए। हाँ माँ मैं भी भैया का इंतजार कर रही हूँ। अरे माता जी नमस्ते। खुतरा बेटा भैया आप आ गए। आ गया। ये बताइए काम हुआ कि नहीं भैया? बेटा संग्राम सिंह ये कौन है जो इसे पकड़ के लाया है? महारानी जी ये महाराज जी का कातिल है। इसने महाराज जी का खून कर दिया है। यही कातिल है? हाँ आपको सुहाग को मिटा दिया ये बेईमान ने। क्यों रे कमीना? क्यों किया? खून मैंने नहीं किया हूँ। नहीं किया? नहीं खून इसी ने किया है। तलवार इसके हाथ में थी और रंगे हाथ हम लोगों ने पकड़ा इसे। क्यों रे कमीना? क्यों झूठ बोल रहा तू? मैंने कह दिया खून नहीं किया। नहीं किया है? नहीं
और अभी अर्पित तुमको और बताना पड़ेगा। अभी अर्पित तुमको और बताना पड़ेगा, और नहीं तो माँ रिपोर्ट की रेखाना। और नहीं तो माँ रिपोर्ट की रेखाना। ये बता महाराज जी का खून क्यों किया? और खून मैना किया रानी यकी और झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया। ये बता महाराज जी को करते समय कोई था वहां? कोई नहीं था। हाँ, कोई नहीं था। कोई नहीं था। नहीं तो महाराज जी का खून कैसे हो गया? मुझे क्या मालूम, मैं तो नैना को खोज रहा था। खून इसी ने किया है। और बेटा! क्यों किया है? पिताजी जो इसे घर से निकाल दिए उसी का बदला चुकाया है कबीर ने। नैना से प्यार करता था और महाराज जी दोनों को मार के घर से निकाल दिया। उसी का बदला चुकाया हरामखोर, उसी का। हरामजादा, अगर तुम मुझसे प्यार किया होता आज ये दिन तुझे देखना नहीं होता। बेटा संग्राम सिंह, बेटा संग्राम सिंह, जैसे महाराज जी का ये हरामजादा खून किया है वैसे खून का बदला खून। आप ऑर्डर दीजिए, नौकर काम करेगा। बेटा आर्डर यही है कि हरामजादे को फांसी कर दो। बेटा करण सिंह, हाँ माँ, ले जाओ इस हरामजादे को फांसी कर दो। ठीक है नौकर, इसी वक्त इस बेईमान को फांसी पर लटका दो। काशी पहुंचाई दी। फांसी पे देखो, फांसी। फांसी का फंदा तैयार रख, बहुत जल्द। हम तो कहीं जाए काशी दर्शन कराए। बहुत जल्दी कर। फांसी के फंदे पे लटका हुए हैं। कुछ लोग कुछ खाना चाहते हैं। नौकर, हाँ नौकर जाकर हरामजादे से पूछ ले हैं। इसकी कोई ख्वाहिश है कि नहीं। नहीं नहीं, सही आप कह रही हैं, मरने वालों को ख्वाहिश पूछा जाता है। जी हाँ। ठीक है, पूछ रहे हैं। कोई हमारा है ही नहीं।
ए महारानी हाँ ना कर। का तक कोनो ख्वाहिश ना बा कुछ खाबो बना केहू से मिलबा का नौकर। केहू से ना ऐसा करना समय देख कितना होगी। हाँ सवारी के पास कौन है? हाँ हम जानते हैं समय देख। 12 बजे 5 मिनट बाकी बा नौकर, का हो चल हाँ, फांसी का नंबर लगा, फांसी कर। अब उसकी फांसी होगी, उसके बाद नैना से मेरी शादी होगी। ठीक बा बेटा संग्राम सिंह। महारानी हाँ आप नवंबर बोले हम दिसंबर पास करते हैं। इधर आ, इधर आ। का लगता है तेरे दिमाग सही करना पड़ेगा अब। का भाई का थे नंबर बार बोलती हूँ। नंबर हम तो कहे दिसंबर बेटा संग्राम सिंह और बेटा करण दोनों अपने बंदूक राइफल लेकर तैयार हो जाना। अब मैं नंबर बोलती हूँ। नंबर 1 जल्दी करो माँ। और नंबर 2 और नंबर नंबर 1 नंबर 2 कहाँ निकल गए? अरे वाह, तू कहाँ? हमारा नाम अर्पित है। अर्पित? आप कौन? और आप ये बताइए आप कैसे यहाँ पे आए? किसने आपको लाया? अर्पित से नैना पूछिए। नैना 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 अर्पित, आप इनको नहीं पहचान रहे हैं? मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ नैना। ये अर्पित, कौन है? ये आपके पिताजी हैं अर्पित। क्या जो एक तूफान आया था उसी तूफान में खो गए थे। ये हमारे पिताजी हैं? हाँ अर्पित, नैना ये हमारी किस्मत, अगर तू नहीं मिली होती तो शायद पिताजी से भी दर्शन नहीं होता। नैना पिताजी आप कहाँ थे इस अभागे? अर्पित क्या बताऊं, ऐसा तूफान आया था, मेरी बीवी बच्चे सब खो गए। पिताजी आपका दर्शन हो गया, आशा की किरण जगने लगी कि लगता है किसी न किसी दिन माताजी का भी दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हमें ये सुनैना और उसका भाई करण और उसकी माँ हमें बहुत तड़पाए, बहुत सताए हैं पिताजी। सुनैना, भाई उसका भाई राजकरण और उसका दोस्त संग्राम सिंह। संग्राम, अब मुझे मालूम हो गया कि मैं भी एक भिखारी नहीं, महाराज विक्रम सिंह का बेटा अर्पित हूं। अब संग्राम सिंह और राजकरण सिंह और सुनैनवा और महारानिया हम तुझे ढूंढ कर मारेंगे। तुझे मालूम हो जाएगा कि महाराज विक्रम सिंह का न्याय क्या होता है। अब तक तो मैं लाचार था कि मैं सोचा कि मैं एक गरीब इंसान हूं। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी एक महाराज विक्रम सिंह का बेटा अर्पित हूं। ठीक है पिताजी, आप बहुत देर चलिए और उनका पीछा करिए और आप जाइए महल में आराम कीजिए, केवल मुझे इजाजत दीजिए पिताजी। पीछा करो बहुत जल्द। ठीक है, आइए।